चैप्टर 2 का नाम है रेशोज़। तो अब रेशोज़ में हमें क्या क्या समझने की ज़रूरत है। अब हमारे पास जो MCQs आए थे हमारे चैप्टर में से, तो हमारे पास 5 MCQs गिवन हैं यहाँ पर। तो अब हम इसको सीक्वेंशुअली हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो जो पहला MCQ है हमारे पास वो है 12 इज़ 30% ऑफ। अब जो 12 है वो 30% किसका है। तो अब इस सवाल को अगर इस तरह का आपसे सवाल पूछा जाए तो आपने सबसे पहले अपने नीचे जो ऑप्शन है इन पे गौर करना है। तो सबसे पहले अब मैंने ये 40 क्यों लगाया हुआ है, अगर आप 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 30% से तो आपके पास 12 ही आएगा। तो अभी जैसे ही तो मैंने लगाया हुआ, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो, आपको नहीं ना, तो आप लाइन से आंसर चेक करके आते रहें कि जैसे मिसाल के तौर पे आपने 15 मल्टीप्लाई बाय 30 किया, 12 नहीं आया तो फिर ये नहीं है। अब जिस पे आप सबको मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे 30% से, तो जिस पे 12 आए वो आपका आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 40 है। 40 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे 30%, तो आपका आंसर आ जाएगा 12। तो इसका C जो है इसका करेक्ट आंसर है। नंबर सेकंड जो MCQ हमारे पास आता है वो 20% ऑफ 600 इज़। अब 600 का 20% कितना होता है, तो अब हम करके देख लेते हैं। 600 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो अब हमारे पास एक मिनट, हमारे पास आंसर आता है हमारे पास 120। अब 120 क्यों है, अब आपने कैलकुलेटर में क्या करना है, डायरेक्ट 600 लिखना है, उसको मल्टीप्लाई करा देना है 20% से, तो हमारे पास 120 आंसर आता है। तो ये बहुत इजी से एक क्वेश्चन था, ये आप इजीली कर सकते हैं रेशो का। जो अब हमारे पास नंबर 3 पे आता है वो है 210 इज़ 7% ऑफ। अब ये जिस तरह सेकंड क्वेश्चन आया था ये उसी तरह का क्वेश्चन है। ये पूछा 210 जो है ये किसका 7% है। हमने आंसर्स को सारे देखना है। हमारे पास मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ कि 3000 मल्टीप्लाई बाय 7%। अब हमने 3000 का 7% निकाला है, तो 3000 का 7% हमारे पास 210 आता है। तो मैंने डायरेक्ट बता दिया। अगर आप स्टार्टिंग से क्वेश्चन कर रहे होंगे, आपको नहीं मिल रहा होगा, तो आप लाइन से आप सारे ऑप्शंस को चेक करते हुए जाइएगा। जितने उसने कहा है कि यहाँ पर उसने 7% कहा हुआ है, तो आप सारे ऑप्शंस को 7% से मल्टीप्लाई करके देखिएगा। जिससे आपका आंसर आता है आप उसको चेक कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। मैंने 3000 से मल्टीप्लाई किया 7% को, मेरा 210 आंसर आ गया, तो ये मेरा आंसर सही हो गया। अब जो हमारे पास 4th MCQs है, इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि शायद ये वेबसाइट का प्रॉब्लम है। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर होना चाहिए था B, जो है 144। अब वो कैसे कि आपने, अब ये सबसे पहले आपको ये नज़र आ रहा होगा 6 की पावर आ रही है 1/2। अगर आपने मैथमेटिक्स को थोड़ा सा समझा है तो आपने ये पता है कि जहाँ पर कुछ साइन नहीं होता वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। मिसाल के तौर पे ये कि 6 मल्टीप्लाई हो रहा होगा 1/2 से, तो अब 6 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 12 आता है। तो फिर 12 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 12 ही आता है। तो अब इट मीन्स हमें 12% निकालनी है 1200 का। तो अब हम 1200 को मल्टीप्लाई करेंगे 12% से, तो हमारे पास आंसर जो आता है वो 144 आंसर आ रहा है। मगर इस जो टेस्ट के अंदर है, जो MCQs है, वो इस वेबसाइट के ये बता रही है कि 78 है पर आंसर। तो मुझे इसके अंदर थोड़ी कन्फ्यूजन लग रही है। आप लोग इसको देखें और डिसाइड करें कि इसका कौन सा आंसर सही हो सकता है। क्योंकि इसका तो मेरे हिसाब से तो इसका B आंसर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 होता है, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12 होता है। तो इट मीन्स हमें 12% निकालना है 1200 का। तो 1200 का 12% मीन्स 144। तो इसका 144 आंसर मुझे करेक्ट लग रहा है, मगर यहाँ पर इस वेबसाइट के अंदर 78 आंसर करेक्ट कहा गया है। तो अब हम अपने लास्ट इस चैप्टर के MCQ पे आ जाते हैं, जो है 5th MCQ। वो पूछ रहा है 8% ऑफ अ नंबर इज़ 56, द नंबर इज़। अब ये पूछना ही जा रहा है जिस तरह अभी ऊपर क्वेश्चन किए गए हैं, इसके अंदर भी हमें आंसर ही देखना है। आंसर में से हमें मल्टीप्लाई करना है 8% को। तो हम लाइन से करते हुए आएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इसका 700 है, तो मैं 700 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 8%। तो मैं करूँगा तो मेरे पास डायरेक्ट 56 आंसर आ रहा है। तो आप लोगों ने करना क्या है, अभी मुझे तो ये पता था कि इसका 700 से निकलेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो फिर आप लाइन से सारे आंसर्स को चेक करते हुए आइएगा कि किसके अंदर आपका आंसर निकल कर आता है। तो उसने 56 निकालने का कहा था, तो मैंने लाइन से चेक किए, मेरे 700 के अंदर मेरा 56 निकल कर आ गया। इसी तरह आपने भी यही कोशिश करनी है, सारे आंसर्स को आपने चेक करना है, मल्टीप्लाई करके देखना है अपनी परसेंटेज रेशो से, आपका आंसर भी निकल के आ जाएगा। तो ये था ये सेकंड चैप्टर। अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 की तरफ।